ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, ये ब्रह्मा जी की एक झलक पाने की चाह में आजकल हम लोग भव सागर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भव सागर क्या है, कैसे बनता है, तुम्हारा भव सागर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत विचार किया था। अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो को हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि आर यू फ्लोइंग इन द भव सागर। तुमने क्यों ये संपूर्ण ब्रह्मांड संभाल रखा है, क्यों हर उत्तर के गर्भ में एक सवाल बिठाल रखा है। इस प्रश्न पे हमने इसको पूरा किया था। हम प्रोफेशनल्स हैं, हमने क्यों ये ब्रह्मांड संभाल रखा है, प्रश्न ऐसा है दोस्तों। और यदि कोई उत्तर की चाह हो, उत्तर की खोज हो, कुछ समझना हो भीतर की दुनिया में, तो बस हमने हर उत्तर के गर्भ में एक सवाल बिठाल रखा है। ये हमारी एक अंदरूनी दुविधा है। और दोस्तों, वैसे भी ये जो भव सागर है, ये है तो बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन दुर्बोध है, गूढ़ है। भव और भाव दोनों का सागर है ये। इतना तो हमने समझा है। बहुत एब्स्ट्रूस है, दुर्गम है ये भव सागर दोस्तों। एसोटेरिक है, अंदरूनी चीज़ है, इसीलिए इनएक्सेसिबल है, अनइंटेलिजिबल है और डोरमेंट है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमने इसको थोड़ा बहुत तो समझ भी लिया है। और अब हमें कुछ कुछ दूर ही सही थोड़ा बहुत तो ये समझ में आता है भव सागर। इसी को शुरुआत मान लें। तो दोस्तों, फिर मेरी चिड़िया सागर से कुछ पंक्तियाँ मेरे भीतर गूंज रही हैं, सोचता हूँ आपको सुना ही डालूं। तेरी मौजूदगी का ही सुरूर है कि अब कुछ पता नहीं चलता। ज्ञान तो है कि हाथों में हाथ है, पर कुछ पता नहीं चलता। एहसास तो है कि बाहर है, पर कुछ पता नहीं चलता। दिखता तो है, सुनता भी है, पर कुछ पता नहीं चलता। हे भव सागर, ये तेरी अदृश्यता का ही कुछ नूर है कि अब कुछ पता नहीं चलता। कर्म क्यों ढक देता है हर ज्ञान को, मर्म क्यों सबक देता है हर इंसान को। क्यों तेरे इस दिव्य स्वभाव का कभी कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, यह तो अब हम समझ गए हैं, समझ ही चुके हैं। वी हैव डिफाइंड दैट भव सागर इज द एंटायरिटी, पूरा कॉस्मोस तक, छयों घर, और हमने एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझी, दैट योर भव सागर इज द वन दैट यू आर सब्जेक्टेड टू। देखिए दोस्तों, गेम फिर से सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव की आ ही गई। जैसे ये भव भी है और भाव भी है, सागर दोनों है। आपका भव सागर वह है जो किसी ने भी कोई भी कर्म आपके हेतु बिन विचार के किया हो। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके अपने हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, तो जो उन्होंने कर्म आपके हेतु किए हैं, क्या वो
आपके भवसागर का पार्ट नहीं बनते? ये एक प्रश्न जो है ना दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम भवसागर को डिफाइन करेंगे तो ये जो अपने हैं, आपके हमारे अपने हैं, जो वो कर्म करते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में एक रिलेशंस का धर्म आ जाता है, उसके चलते भी वो कर्म होते हैं। तो भवसागर की जो शुद्धता है, जो रियल भवसागर है, उसमें उसका महत्व, उसकी प्रधानता कम हो जाती है। लेकिन हाँ, उनका अस्तित्व रहता है। ये आप स्वयं थोड़ा समझिए। और दोस्तों, फिर जैसे ये सरकारें हैं, ये आपके बहुत सारे काम करते हैं। आपने कम फीस दे करके बड़ी विद्या ग्रहण की होगी, बहुत सारी सब्सिडीज मिली होंगी आपको। तो ये कैसे हुआ? ये कर्म तो किए गए हैं और ये कर्म आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं। तो ये भवसागर के, आपके भवसागर के और पूरे भवसागर के कैसे हिस्से हैं, इस पे भी आपको समझना, अपनी समझ रखनी चाहिए। प्रोफेशनल्स हैं दोस्तों, आप इससे बच नहीं सकते। ओनस इज ऑन यू। ये भवसागर आपको समझना ही है। दोस्तों, एक मानव शरीर को ही देखिए। आप मोशन जाते हैं, आप यूरिनेट करते हैं, उसको जरा छोड़ दीजिए। आप खुले में देखिए आप कितनी जल्दी किस तरह की बदबू देता है। वैसे ही आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर के अंदर जाने कितने एसिड्स, कितने जहर, कितने ये जहर बनते पनपते रहते हैं। और वैसे ही अगर पूरे भवसागर को समझें तो कितने पॉइजन्स हैं यहाँ पे। इनको अगर एक पॉइजन शब्द दे दें तो हम कितना पॉइजन है इसमें। तो एक तरह से तो ये पॉइजन भवसागर का पार्ट ही है। मॉड्यूल्स होंगे इसके, जोन्स होंगे इसके, एनकैप्सुलेटेड होगा, ये बहुत सारी बॉडीज़ में होगा। कहीं कहीं इसकी प्रचुरता होगी, कहीं कहीं कम होगा, लेकिन पॉइजन इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द भवसागर। और वैसे ही दोस्तों गुडनेस भी है। गुडनेस, सच्चाई, अच्छाई, फ्रेगरेंस, फ्लावर्स, ये सभी भवसागर के पार्ट्स हैं। हमें ये समझना है, आपको ये समझना है। और दोस्तों, हमारे जीवन के जो आज के सबसे अमूल्य, मैं तो कहूँगा, विद्यमान चीज़ें हैं, मीडिया है, इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि फिज़िकल तो दोस्तों फिर भी दिखता है, लेकिन जो ये सूक्ष्म है, ये तो छुपा रहता है। ये मीडिया है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। आपने ज़रूर सुना होगा कि एक बेबस लाचार प्रोस्टिट्यूट की वो दास्तान या कहानी कि एक तरफ से तो बच्चा दूध पी रहा है और एक तरफ से उसका व्यवसाय चल रहा है। ज़रूर आपने सुना होगा। प्रोफेशनल्स हैं हम, ये बातें हमें समझ में आती हैं। उस इंसान का, उस लेडी का क्या है भवसागर। और ऐसे वाई टू टॉक ऑफ लेडीज, एनीबडी, सो मेनी पीपल। तो दोस्तों, जब भवसागर को समझना है तो आपको, बीइंग प्रोफेशनल्स, सोसाइटी का ओनर्स है आपके ऊपर, तो आपको ये मीडिया जो ज़्यादा समझ में आता है। अगर ये एजेंडा ड्रिवन है तो क्या कर रहा है, हाउ मच पॉइजन इज देयर, क्या पॉइजन ये घोल रहा है, क्यों, किसने इसे हाक दिया। वैसे ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कितना सुनते हैं इसके बारे में हम। वैसे ही एजुकेशन इंडस्ट्री भी है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और पेपर लीक हो रहे हैं, लड़के पेपर दे रहे हैं, रोज़ समाचारों में आता है।
रोज़। जब से सोशल मीडिया आ गया है तो थोड़ी चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, स्टेट्स ऐसे चल रहे हैं, कंट्रीज़ ऐसे चल रही हैं, समाज ऐसे चल रहा है। क्या हैं ये पॉलिटिशियंस, कैसे वो हम विद्यार्थी फिर ऑफिसर बन जाएंगे, डॉक्टर्स बन जाएंगे और देश का कर्णधार कहलाएंगे, रिवार्ड्स लेंगे। वैसे ही रिलीजियसिटी भी है। क्या है ये रिलीजियस में क्या हो रहा है, रेडिकलिज्म किस तरह की हो रही है। अगर ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रॉपर भवसागर नहीं बना रही हैं तो क्या मतलब है इस चीज़ का, ये आपको ज़रूर 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 समझना है। प्रोफेशनल है ना, कैसे बचेंगे आप बताइए मुझे इसमें से। और मैं ये भी कहता हूँ आपको कि यू आर एज इफ नॉट इन द भवसागर। जैसे आप इससे अपने आप को बाहर रखते हैं। ये गैजेट्स, ये नेवर एंडिंग डिमांड्स, ये नेवर एंडिंग रिक्वायरमेंट्स, आप तो भवसागर के हिस्सा ही नहीं है, और इस पे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि नो, दिस इज द मार्क ऑफ ग्रेटनेस, कि आप अलग हो, अनछुए हो, किसी को मिल नहीं सकते। दैट इज़ योर लेवल ऑफ बीइंग रीच्ड। आपकी ग्रेटनेस की ये एक एम्बलम है आपके पास। दोस्तों, ऋषियों ने कहा था, देश ने कहा था, शास्त्र ने कहा था कि सागर को अपनी नाव में न आने दो। आपने तो अपनी नाव ही सागर से उतार ली। नाव सागर से उतार ली, मैं तो क्या गुजरा, आपने नाव को सागर से ही अपना बाहर कर दिया उठा के। अब ये पता नहीं आप नाव में हैं भी कि नहीं, आप सागर में हैं भी कि नहीं, तो कैसा जीवन जी रहे हैं आप। यदि आप नाव में नहीं हैं या आपने अपनी नाव को भव सागर से हटा लिया है, वो क्या है, सैटेलाइट है, कोई प्लेन है, कोई होवरक्राफ्ट है, कि क्या है ये, क्या गति है आपकी, ये आपको ज़रूर ज़रूर समझना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, अगर एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में देखें हम लोग, क्योंकि ये सब बातें तो बहुत विचलित कर देती हैं, लेकिन बीइंग प्रोफेशनल्स आपको समझनी ही चाहिए। फिर भी एक सॉफ्टवेयर नोट पे मैं आपको बताता हूँ कि जीवन चल रहा है तो वो देख रहा होगा। देखिए, आप नहीं बच सकते, और यदि आप वंदन में हो, वंदन पनप रहा है तो वो सुन रहा होगा। तेरे होने से यहाँ अब सब सुहाना सा हो रहा है। थोड़ा तो समझिए, देखिए आप, वहाँ इस जहां में जैसे अब सब सो सा रहा है। ऐसी तो कोई परेशानी नहीं जिसमें तेरी रवानी ना हो, ऐसी तो कोई निशानी नहीं जिसमें तेरी कहानी ना हो। तो दोस्तों, बच नहीं सकते आप, अछूते नहीं रह सकते, आपको भवसागर की गेम तो खेलनी ही है। स्टिल वी हैव नोन व्हाट इज भवसागर, वी हैव ट्राइड टू नो कि आप भवसागर में किस प्रकार से हैं। ये तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। पहले तो खुद को अब डालना पड़ेगा, और मेरा ये श्योर मानना है कि ऐसी तो कोई निशानी नहीं जिसमें तेरी कहानी ना हो, और ऐसी तो कोई पेशानी नहीं जिसमें तेरी रवानी ना हो। आप शुरू तो कीजिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट यू हैव डन टू भवसागर। देखिए, मैं सारी अपनी गलतियां और प्रॉब्लम्स ही निकाल रहा हूं,
लेकिन किस चीज़ की बधाई दूं? ब्रह्मा को छूने की, ब्रह्मा को पाने की, ब्रह्मा की एक झलक लेने के ही अगर ज्ञान है, अगर उसी तरफ से हमारा मार्ग है, तो बता दीजिए बिना भव सागर को जाने हुए कैसे आप उस तरफ चल भी सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is what you have done to Bhavsagar. This Bhavsagar which is around you, you know, the complete physical and mental, पदार्थ और भावयुक्त, स्थूल और सूक्ष्म। तो पहले तो आपने भवसागर को जाना है, फिर आपने ये देखा है कि कहीं ना कहीं भवसागर तो रहेगा, है तो सही, लेकिन आप सोचते थे कि आपने अपने आप को उससे अलग कर लिया। सागर में तो रहो, लेकिन सागर को कश्ती में ना आने दो। आपने उसका कितना बढ़िया मिसयूज किया है। दैट इज द इंटेलिजेंस इन अस, यू नो, विच इज सो अटरली स्टूपिड, रॉन्ग। थोड़ा इस पे विचार कीजिए कि व्हाट यू हैव डन टू भवसागर। हमने कितना डिटेल में 7 वीडियोस की हैं इस पे दोस्तों। द बिजी यू, अनगिनत कहानियां हैं, यू नो, द क्लोज टू यू, अवेलेबल ही नहीं है। अपने में ही इतना डूबे हुए हैं, इतने कंप्लीट हैं, इतने बिजी हैं, यू नो, और उस पे द इंटेलिजेंट यू। अपने मन में तो हमने समझ रखा है यार, तुम जो मर्जी बातें करते रहो, मैं तो बहुत पहुंचा हुआ हूँ, सबसे आगे हूँ, मेरी तो निकल चुकी है। इस चक्कर में तुमने तो भवसागर को ही सुखा डाला है, तुमने तो भवसागर को ही सुखा डाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जरा जानने में रखना कि ऐसा होता नहीं है। It is only your portion of the भवसागर that you have made dry. आपने अपने भवसागर के पोर्शन को ही पॉइजनस बना दिया है। हाँ, अगर इंग्रेडिएंट का एक एलिमेंट भी पॉइजनस होगा तो पूरी करी भी अच्छी नहीं होगी, यह तो फैक्ट है। लेकिन एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, यू विल बी totally in poison, not dead, worse than that. और हमारे यहाँ की जो प्रथा है दोस्तों, वो तो ये है कि महादेव ने तो सारा जहर पी लिया था जब सागर मंथन हुआ था। तो आप भवसागर में है, मंथन कीजिए, और यदि आप अपने आप को इस तरह का बना पाते हैं कि आप पॉइजन को आप अपने अंदर संभालें, तब आप चल पड़े ना। और दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि आपकी जितनी भी जान पहचान में लोग हैं, अब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आई प्रॉब्लम, और अब आप इससे अछूते नहीं रहेंगे। एक तो ना तो आप भवसागर को सुखाएंगे, ना आप उससे बाहर जाएंगे, आप तो भवसागर को ही निर्मल बनाने के प्रति चल पड़ेंगे। तो उसमें दोस्तों मैं तो कहता हूँ आपके जान पहचान में जो भी हैं दूर दूर तक, यदि वो भवसागर को खराब करने की दिशा में चल रहे हैं, माना मतलब जो सामाजिक जीवन है हमारा, मिलने मिलाने का, एक दूसरे के प्रति कुछ कर देने का, यू नो, बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं दोस्तों, किसी से मुस्कुरा कर मिलना भी एक भवसागर ही है। तो आप ऐसे लोगों से जो इसके विरुद्ध चलते हैं, अपनी पूरी सक्षमता से लड़ेंगे। यू विल फाइट अगेंस्ट सच पीपल, यू नो। एज आपकी आ गई है, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप इससे बचने की प्रयत्न मत कीजिए, नहीं बच पाएंगे। लड़ाई में क्या लड़ना है दोस्तों? अपना मत प्रकट करना है कंडीशन समय को देखते हुए। कैपेबिलिटी आप में बहुत है, ओके। हमारे यहाँ दोस्तों ये हालत हुई पड़ी है
एक बार मैं एक हाईवे से गुजर रहा था, एक बेचारी बेगर औरत रैग्स में, आपने ये सब सीन जरूर देखा होगा, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। शायद गाड़ी में थे तो ठीक से देख नहीं पाए, शायद उसके शरीर पे ठीक से कपड़े नहीं थे, लेकिन जो भी थी रैग्स थी, वो हाफ नेकेड तो थी, गंदी सी फिजिकली, यू नो। इससे पहले कि मैं उसके दुर्दशा के ऊपर दुख मनाता, मेरे परिवार में से किसी ने प्रोस्टिट्यूट होगी, वो कितनी दूर तक ये बात मेरे भीतर गूंजती है मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैंने आपको ये बताया कि ये हालत है हमारे यहाँ इंसान की, यू नो। मैं उसके दर्द को महसूस कर लूं, इतना वक्त भी मुझे नहीं दिया, कम से कम उस अपने ने। एक एग्जाम्पल दिया है आपको। और ये कन्वर्जन, ये रिलीजियस कन्वर्जन्स, यू नो, दुनिया भर का फिनोमिना है ये जिहाद। अब इसे कोई समझा दे अगर आपको कि अच्छा जिहाद है, अच्छे के लिए, तो समझ लीजिए, लेकिन मैं आज पर्टिकुलरली जो नेगेटिव वाला है, ये डेमोग्राफी चेंज वाला जिहाद, ये लव जिहाद, ये रेडिकलिज्म, यू नो, ये गज़वाए हिंद। दोस्तों, मैंने ऊपर आपसे साफ साफ बताया था, ये मीडिया, ये एंटरटेनमेंट, ये एजुकेशन वर्ल्ड, ये रिलीजियस वर्ल्ड, यू नो, ये पॉलिटिकल वर्ल्ड, वैसे ही ये रेडिकलिज्म, ये गज़वाए हिंद, ये हमारे आज के भवसागर के यथार्थ हैं। और आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं, पहुंचे हुए हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत दिमाग है आपके पास, बहुत कंपाइल करने की पावर्स हैं, बहुत शक्तियां हैं आपके पास, यू नो। और उस पे गेम क्या है, ये किसी से ना मिलना, यू नो, मिलना ही नहीं, कोई त्योहार नहीं, ये है ग्रेटनेस दोस्तों, ये है ग्रेटनेस। और यदि मिलना ही है तो मैं तो देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, अपने मंडली को, अपने मेरे भवसागर में जो भी है, दारू की पार्टी, यू नो, आउटिंग कर लो, अभी आउट नहीं हो पाए हैं ठीक से, कपड़े दोस्तों छोड़ो, आपको मेरी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये भवसागर आपको संवारना, संभालना, कम से कम अपना हिस्सा करना ही है। और यदि आपने जब अपना हिस्सा भवसागर का ठीक कर लिया, तो ये जान लेना कि अभी आपने अपना ही हिस्सा कर पाए हो। जैसे आपने अपनी जो भी कमाइयाँ की हैं, उस कमाई से आपने अच्छा खाना खा लिया, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को खिला दिया, अभी तुम आपके माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सामाजिक आपके लोग हैं, उनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया। इसको जरा जानते रहना। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ से। प्यार से प्यारे हो, अपना दरबार सजाए रखना। सुना है रूठ जाना फितरत है तेरे गोप परवानों की। गोप परवाने मतलब आपके जो
मूक, साइलेंट, छुपे हुए दीवाने, वो रूठ जाते हैं। उनकी फितरत है ये। तो प्यार से प्यारे हो, अपना दरबार सजाए रखना। ये अपनी कश्ती को होवरक्राफ्ट बना लिया, स्पेस क्राफ्ट बना लिया, सैटेलाइट बना लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों व्हाट इज द वे? आप प्रोफेशनल्स हैं, बताता हूँ फिर भी मेरे को जो छोटे मोटे पॉइंट्स मेरे माइंड में आते हैं। दोस्तों एक तो ये चीज़ समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो उपनिषदिक पीरियड है ये वैदिक पीरियड के बाद आया, जब ब्रह्मा जी रीति रिवाज बहुत ज़्यादा स्टॉन्च हो गए। तो लॉजिक समझना, डिफरेंट एंगल से, प्रैक्टिकल से समाज में रहते हुए ब्रह्मा जी की को समझना, उनको स्थापित करना, ये था उपनिषदिक पीरियड। क्यों ना आप ऐसे मान लें कि ये पीरियड अब फिर आया हुआ है। तो जो उस समय के ऋषि, तभी मैंने कहा आपसे कि आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन भर है बस। अब आप थोड़ा बहुत मानवता, सभ्यता के बारे में जान लीजिए, जो आपको ओपन सीक्रेट के इन्होंने बताया है वीडियोस ने। वैसे आप तो ज्ञानी हैं, जानते ही हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो पीरियड आया पड़ा है। और दोस्तों आज तक के जितने भी मॉडर्न ओरेटर्स हैं, जितने भी मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, जितने भी मॉडर्न संत हैं, जितने भी आज के हमारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं, वो सब ये बात कहने लग पड़े हैं कि संतों की जीवनी में से चर्चाएं समझिए। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हमने एक पूरा पर्सोना नाम का सीरीज़ दी, जिसमें 16 वीडियोस किए हमने अपने संतों की जीवनी में से। वो हमारे युग के, हमारे समय के, हमारे संसार में जीते हुए उन्होंने संतत्व बताया, फैलाया, जिए उसको। समझ रहे हो दोस्त? तो एक चीज़ तो दोस्तों ये फैक्ट है कि जो आपने बहुत तरह से समझा जाना है कि ये इनर्शिया, इनर्शिया ये तो एक इनहेरेंट क्वालिटी है। डार्कनेस ये है ही, तमस ये है ही, अहम ये है ही। इनको वही वाली बात की कार को आइडलिंग करने के लिए भी थोड़ा फ्यूल तो लगता है। ये आप थोड़े फ्यूल वाले नहीं हैं, आप तो उसको एक्सेलरेट करने वाले हैं। इसलिए आपसे इतनी विनती बार बार करता हूँ मैं। ये प्रकाश से दूर होना ये तो है ही। ये आलस्य, आलस, कुछ नहीं करना, पड़े रहना, ये तो है ही। लेकिन शक्ति है आपके पास दोस्तों, प्रकाश है आपके पास, ज्ञान है आपके पास, इंटेलिजेंस है आपके पास, आपके पास मीन्स हैं, आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं, आपके पास सोच है। ये पहले आपको निवृत्त करेगी और फिर आपको ब्लिस मिलेगी, इसमें से सुख, खुशी, ब्लिस। अपने भवसागर को यदि आप साफ कर पाए, निर्मल कर पाए और फिर उसे साफ और निर्मल रख पाए, तब तो तुम पार हो जाओगे। यही हमारे ज्ञानी कहते हैं कि भवसागर तो पार करना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे ये कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों। ना तू मुझसे दूर है, ना मैं तुझसे दूर हूँ, नज़र नहीं आता है बस, यह मेरी नज़र का कसूर है। इतना सा काम करना है दोस्तों।
तो दोस्तों इससे ये भव सागर का चैप्टर भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। ये भव सागर दोस्तों बहुत प्यारी चीज़ है समझने वाली। थैंक यू फ्रेंड्स। मे गॉड हेल्प अस, मे गॉड बी विद अस। थैंक्स फ्रेंड्स।